मैंने सोचा था कि कॉलेज लाइफ में फर्स्ट ईयर में आऊँगा तो ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन रियलिटी काफ़ी ज़्यादा अलग थी। तो आज उसी के साथ हमने जाना कि एक ऋषभ भाई मिला, स्टूडेंट है बीकॉम फर्स्ट ईयर का, तो उससे जानेंगे कि एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी क्या है। वीडियो में बने रहना, वीडियो में काफ़ी अच्छी हमने बातें करी है, जिसमें हमने रिलेशनशिप के बारे में बात करी है, स्टडीज़ के बारे में बात करी है कि कैंपस लाइफ कैसे होती है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की। सो हाय भाई ऋषभ, क्या हाल है? बढ़िया भैया बढ़िया, आप बताओ। तो कॉलेज वाले बच्चों को रिव्यू देगा फर्स्ट ईयर का अपना? क्यों नहीं देंगे। अपने कोर्स और ब्रांच के बारे में बता दें। भैया मेरा है बीकॉम ऑनर्स, स्पेशलाइजेशन इन कैपिटल मार्केट्स। ठीक है, कैपिटल मार्केट्स क्या होते हैं? बीकॉम तो पता है मेरे को। एक्चुअली मेरे कोर्स जो है ये इंटीग्रेटेड है NISM इंस्टीट्यूशन के साथ, जिसमें हमारे हर सेमेस्टर में उनका एक एग्ज़ाम होता है। ठीक है, सेमेस्टर एंड में जिसने क्लियर किया उसका सर्टिफिकेशन मिलता है, जो तुम्हें चाहिए कुछ जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हो तुम उसके वजह से। NSIM क्या होता है? वो है भैया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, जो कि अगर तुम्हें सिक्योरिटीज मार्केट या फिर कैपिटल मार्केट से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स का कोई भी काम करना है तो आपको इसकी सर्टिफिकेशन चाहिए ही इंडिया में काम करने। स्कोप है इस कोर्स का यहाँ पे या फिर बाहर किसी इंडस्ट्री में हम काम करने जाएंगे तो स्कोप है कि कहाँ काम कर सकते हैं हम? भैया इसका ज़्यादातर काम फाइनेंस इंडस्ट्री में ही है, बट दूसरी इंडस्ट्रीज़ में तो नहीं है इसका। अगर मैं कहूँ कि अब मेरे को पिवट करना है, मैं फाइनेंस टेक में जा रहा हूँ तो नहीं है, बट मेरे को एक अच्छी स्टार्टिंग दिलवा सकता है। हाँ, तो फाइनेंस में काफ़ी ज़्यादा स्कोप है इस कोर्स का, है ना? हाँ जी, स्पेशलाइजेशन का। हाँ जी भैया। और ये स्पेशलाइजेशन अलग अलग, मतलब जैसे दूसरी जो स्पेशलाइजेशन होती है बीकॉम की, उससे कैसे अलग है? क्योंकि भैया बाकी की जितनी भी स्पेशलाइजेशन है ना, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेशन है। ठीक है। अब जैसे जो मेरी कोलैबोरेशन है, इसमें कभी कभी इंडस्ट्री के खुद के लोग आके हमें विजिट करते हैं, गेस्ट लेक्चर्स देते हैं, हमें नई चीज़ें बताते हैं, स्किल्स वगैरह तुम्हें क्या लेके आना चाहिए। तुम्हें इंडस्ट्री एक्सपोजर दे देता है। हाँ जी, इसमें एक्सपोजर ज़्यादा है बाकी बीकॉम के मुकाबले। सर्टिफिकेशंस वगैरह भी तुम्हारे में करवा देते होंगे। हाँ जी। तो अगर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की बात करता है तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की? ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने भी कभी नहीं सोचा था। हाँ। बट शायद वो कहते हैं कि डेस्टिनी को कुछ और ही मंजूर है। हाँ। तो एंड में नहीं कहीं हो पाया तो CUE चूज़ किया था। अच्छा, इसके अलावा कौन कौन से कॉलेजेस देखे थे एडमिशन लेने के लिए? मैंने एक साउथ में क्राइस्ट का ट्राई किया था और बैंगलोर में एंड दिल्ली के लिए एग्ज़ाम दिया था। ठीक है। तो क्राइस्ट में हो तो गया था, बट दिक्कत ये थी कि उनकी जो क्या कहते हैं डेट थी जब हमें रिपोर्ट करना था, उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा थोड़ी दिक्कतें आ गई थी, और मैं मेल कर रहा था उनको कि कुछ एडजस्ट हो सकती है डेट, बट वो नहीं हो पाया। और जो दिल्ली वाला था एग्ज़ाम, उसमें मेरा इतना ज़्यादा अच्छा कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था, इसकी वजह से आई एंड अप इन CU। तो CU का एक एक्सपेक्टेशंस क्या थे तुम्हारे कि भाई CU में आके, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में आके ऐसा कुछ था कि एक साल पहले और अभी में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले तो भैया मेरे को यही था कि वही कि आप दोस्त वगैरह बनाओगे, अलग अलग लोगों से मिलोगे, और ये यूनिवर्सिटी है तो तुम जो दूसरे कोर्सेज के हैं उनसे मिलोगे, MBA वालों से मिलना होगा जैसे कि आप हो। और वाइब्रेंट लाइफ सुनी थी CU की, बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो वैसा मिला तुम्हें? वाइब्रेंट लाइफ तो है, और जहाँ तक दोस्त बनाने की है उसमें अभी थोड़ी सी दिक्कत आ रही है मेरे को। तुम्हें रियल फ्रेंड्स नहीं मिल पा रहे हैं अभी तक? तो नहीं, बट थोड़े मिल रहे हैं, बट उतना नहीं जितना तुम सोचते हो। रियलिटी तो बहुत डिफरेंट है ना, कि ऐसे लगता है कि सारे हमारे अच्छे दोस्त बन गए, बातचीत अच्छी जगह, लेकिन रियलिटी में कुछ अलग है। ठीक है, कोई बात नहीं, फिल्टर आउट हो जाएंगे तुम्हारे जैसे जैसे सेकंड ईयर थर्ड ईयर रहेगा, तुम्हें पता लग जाएगा कि शायद जो जिनको आज तुम रियल फ्रेंड्स मान रहे हो वो 2 साल बाद चेंज हो गए, है ना? तो यहाँ पे फैसिलिटीज़, मतलब चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कैसी रहती है? मेडिकल स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ है, उसके बारे में क्या रिव्यू दोगे? मुझे लगता है कि अगर मैं एक बार हॉस्टल को निकाल के दूसरी फैसिलिटीज़ की बात कर रहा हूँ, कि जैसे प्लेग्राउंड वगैरह हो गए या मेडिकल वगैरह, तो वो सब बहुत सेटिस्फैक्ट्री है, काफ़ी बढ़िया है। बट मेरे को जो सबसे ज़्यादा कंसर्न करता है वो है हॉस्टल की फैसिलिटीज़, क्योंकि वार्डन के साथ थोड़ी सी अनबन हमेशा रहती है। चलो वो शायद सब में ही रहता होगा, बट वैसे अगर ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी है यूनिवर्सिटी तो काफ़ी अच्छी है। हॉस्टल का तो होता है, सबके साथ ही होता है वार्डन का, है ना? लेकिन हम इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि हॉस्टल वाली वीडियो नहीं है। तुम्हें खाने में सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगता है? मेस का बात कर रहे हो आप? नहीं, मेस का नहीं, वैसे ही मेरे को इन जनरल। ओके, मेरे को पिज़्ज़ाज़ वगैरह काफ़ी पसंद है, मतलब इटालियन स्पेसिफिकली। इटालियन तो यहाँ है, पिज़्ज़ा का है कुछ? हाँ, इधर है। कौन कैंपस है? कौन सा सबसे बेस्ट स्टोर लगता है? एक हमारे हॉस्टल्स के पास है बेकर सब करके, उसका पिज़्ज़ा गाइस बहुत अच्छा है जेन्युइनली। कौन सा हॉस्टल में? ये हमारा पड़ जाता है NC2 में। जो भी नया बच्चा है बेकर सब पे जाना भाई के रेफरेंस से, ठीक है? बात करते हैं कि
कोई भी एक वर्स्ट टीचर एक्सपीरियंस। वर्स्ट टीचर एक्सपीरियंस रहा है, नाम मत लेना, वैसे बताओ उनकी मतलब वो टीचर जो है वो पहले तो कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाते और तुम कंप्लेंट करोगे तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे और उन्हें लग रहा है कि तुम इन्हें टारगेट कर रहे हो। और फिर वो में तंग करेंगे कि तुम्हारी इंटरनल्स नहीं देंगे। और कुछ टीचर्स होता है, कितने मतलब एक आधा टीचर तुम्हारा होगा ना ऐसा। हाँ, ये तो तुम्हें मुझे लगता है हर कोर्स में मिलेगा। उस टीचर को अगर वो टीचर हमारे देख रहे हैं, ठीक है, बीकॉम ब्रांच से, तो तुम उनको उसको क्या एडवाइस देना चाहोगे? सर हमारी भी कभी सुन लिया करो, हम आपको तंग नहीं कर रहे हैं। सुन लो भाई, ठीक है। तुम क्या एडवाइस देना चाहोगे जो बीकॉम लेना चाहता है एक बच्चा अगले साल या इस साल 2026 में? ओके, तो कि वो इस कॉलेज में लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, या बीकॉम करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? ओके, तो मेरा सबसे यही रहेगा कि अगर तुम बीकॉम कर रहे हो तो एक अच्छे, अभी तुम टारगेट्स बिल्कुल हाई रखो, बट सीयू को तुम एज अ बैकअप प्लान ज़रूर रख लो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बहुत ही लो है, अच्छा है, बट अभी तुम इसको ऐसे टारगेट यूनिवर्सिटी के रैंक पे मत रखो, बैकअप की तरह रखो इसको। अगर बीकॉम की बात करते हैं तो प्लेसमेंट्स मेंस बच्चे का कंसर्न रहता है ना, तो प्लेसमेंट्स के लिए क्या कुछ कंपनीज आती है, और या तुमने यहाँ पे एडमिशन लेने से पहले सोचा था कि भाई यहाँ पे इतना एवरेज पैकेज है, और किसी सीनियर से बात करी थी यहाँ पे आने से पहले? और अब वो ग्रेजुएट हो चुके हैं, ठीक है, तो ज़्यादातर यही है कि जो यहाँ की सीयू की प्लेस है वो ये है कि जिसका कहीं नहीं होता, या फिर जो ज़्यादातर बच्चे भी है ना, उसको ये लोग सेल्स में डाल देते हैं। ठीक है, और तभी तुम स्पेशलाइजेशन में रिकमेंड करता हूँ कि तुम लोगे कि अगर तुम्हें सेल्स की जॉब मिल रही है तो तुम आगे जाके चेंज करने में तुम्हें जॉब काफ़ी ज़्यादा आसानी आए, कि तुम्हारे पास ये सर्टिफिकेशन हो या तुमने इंटीग्रेटेड कोर्सेज वगैरह किए हैं, इसीलिए तो मेनली सेल्स का है। सेल्स और मार्केटिंग में डाल देते हैं लोग। तो कोर के लिए अगर हमें कोर प्लेसमेंट चाहिए तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ तो। वो चाहे बीकॉम का नहीं हो, कोई भी स्पेशलाइजेशन हो, कोई भी कोर्स हो, बीटेक हो, एमबीए हो, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी, क्योंकि स्टूडेंट्स कितने हैं तुम्हारे उसमें, एक सेक्शन में, और कितने सेक्शन हैं बीकॉम के? ठीक है, जैसे मेरी स्पेशलाइजेशन है तो मेरी वाली में तो कम है, 25 के अराउंड है, बट अगर स्पेशलाइजेशन में, लेकिन अगर तुम्हारी नॉर्मल है तो ये याद रख लेना 60 से 70 बच्चा आराम से होगा। और फिर तुम्हें इसको मल्टीप्लाई बाय 5, 6 या 7 कर लो, डिपेंडिंग अपॉन कि कितने बच्चे आ रहे हैं, इस तरह से। मतलब तुम्हारा टोटल बैच होगा 300 to 500 का आराम से, है ना? 400-500 तो जाएगा। उसी में बहुत ज़्यादा कंपटीशन बन जाएगा, बहुत ज़्यादा। ऋषभ भाई, वन रिग्रेट कि जो तुम्हें फर्स्ट ईयर में हुआ वो बच्चे ना करें? मैंने जो फर्स्ट ईयर में सबसे बड़ी मिस्टेक की है वो है कि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त बनाना। ठीक है, खुद ज़्यादा ओवर थिंक मत करो, स्टार्टिंग में डिफ़िकल्टी आएगी, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती है तुम्हें नहीं अच्छा लगेगा, बट जैसे जैसे टाइम गुजरेगा तुम्हें वो चीज़ें हैंडल करनी आ जाएंगी। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा सोचो मत, बस गो विद द फ्लो, जो हो रहा है होने दो, एंजॉय करो। बंदे काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंक कर लेते हैं स्टूडेंट्स, है ना, कि भाई ये हुआ, ये नहीं हुआ तो क्या। तो अच्छा, कॉलेज के बारे में जितना सुना था, क्या वो कॉलेज ओवररेटेड है, या आउट ऑफ 10 सीयू को कितना मार्क्स दोगे? कॉलेज देखो, अगर मैं कि जैसे हमने सुना कि कॉलेज में ये होता है वो होता है, तो अगर एक्सपीरियंस के हिसाब से 1 साल के एक्सपीरियंस। ओके, अगर आप ऐसे इंजॉयमेंट वगैरह, वाइब्रेंट लाइफ देखोगे तो सीयू की बहुत बढ़िया है, उसमें तो नो डाउट ये कॉलेज 10 on 10 है। ठीक है, आपको काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ वगैरह, कंपटीशन वगैरह सब कुछ मिलेगा। बट जहाँ तक अब थोड़ा पढ़ाई एंड प्लेसमेंट्स की मैं बात करूँ तो कॉलेज बहुत ज़्यादा क्लेम करता है, उस पर मत जाओ। तो उसके हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो मैं इसको 6.5 to 7 में रेट करूँगा। ठीक है, और वाइब्रेंट से बात याद आई कि बंदी है तुम्हारी? नहीं भाई, अभी कहाँ से बंदी आई? क्यों, अभी क्यों नहीं आ सकती है? नहीं, अभी तो नहीं है। अच्छा, कभी सोचा ऐसा लव लाइफ, मतलब अगर यहाँ की बात करता है कोई कपल है तो वो कितना एंजॉय कर पाता है कॉलेज के एनवायरनमेंट को? कॉलेज के एनवायरनमेंट में अगर आप देखो काफ़ी सारी जगहें हैं जहाँ से तुम जा सकते हो, तो मुझे लगता है कि वो काफ़ी एंजॉय कर सकते हैं। आसपास चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के आसपास कुछ बेस्ट प्लेस टू विजिट है, कुछ ऐसा है जिसमें बंदे एंजॉय कर सकते हैं? हाँ, क्योंकि मोहाली यहाँ से काफ़ी पास पड़ जाएगा, चंडीगढ़ में कितना सब कुछ है, 15 मिनट्स to हाफ एन आवर का आपको टाइम लगेगा, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तुमने एक्सप्लोर किया? चंडीगढ़ की है, मोहाली नहीं किया अभी तक। बढ़िया। बेस्ट जगह कौन सी लगी चंडीगढ़ की? मेरे को चंडीगढ़ के अंदर सबसे ज़्यादा अच्छा लगा था जो इनका शास्त्री मार्केट। अगर तुम्हें शॉपिंग करनी है और उसके आसपास की मार्केट्स तुम एक्सप्लोर कर सकते हो, खाने के लिए भी तुम्हें मिल जाएगा आराम से चंडीगढ़ में। ऋषभ भाई, जितने भी बच्चे आते हैं यहाँ पे कॉलेज में, तो तुम्हारा मंथली एक्सपेंस क्या है? मतलब
कि कितना तुम्हारे जेब से जाता है? तुम कॉलेज आ रहे हो तो सबसे ज़्यादा फूड पे जाएगा, तो ज़्यादातर अगर तुम ट्रैवल वगैरह कर रहे हो तो अराउंड 3000 तो तुम लेके चलो कि तुम्हारा जाएगा मिनिमम अगर तुम कर सकते हो। अगर तुम घर का खाना खा रहे हो, सब कुछ खा रहे हो, तो 3000 मिनिमम है ना? 3 to 5 8 जितना भी जा सकते हो। वो डिपेंडिंग है, वैसे तो काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्टिव हो गया ये। तो तुम तो पिज़्ज़ा ही खाते होगे ना? नहीं, बाकी और भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस तो हैं। हाँ, बट ज़्यादातर हाँ मैं करूँगा। कोई क्रश है तुम्हारी? अभी तक नहीं तो भैया। मतलब ये कॉलेज में क्वेश्चन मार्क है क्या? नहीं मतलब है नहीं क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं है। मैडम पे क्रश आया कभी? मैडम पे तो नहीं, बट मैडम क्यूट तो है हमारी। क्यूट है। तो अटेंडेंस का क्या सीन रहता है? काफ़ी सारे जो नए नए बच्चे, मेरे पास तो रोज़ मैसेज आता है कि भाई कितनी % अटेंडेंस चाहिए होती है, कितने % नहीं चाहिए होती है, कितने वाला वैलिड होता है, कितने वाला नॉन वैलिड होता है? 75% मिनिमम अटेंडेंस है। सुनने में शायद कम लगे बट बहुत डिफ़िकल्ट होता है मेंटेन करना। और तुम अगर किसी काम से भी जा रहे हो और टीचर ने मार्क कर दिया तो तुम्हें बहुत ज़्यादा सिरदर्दी लेनी पड़ेगी उस टीचर को मनाने पे कि कर दो। अगेन वो थोड़ा टीचर पे भी डिपेंड करेगा कि वो कितनी ज़्यादा आसानी से कर सकता है। तुम्हें DL मिलती है, 10 DL मिलती है पर सेमेस्टर, ड्यूटी लीव, और मेडिकल लीव्स लगा सकते हो, वो भी 10 ही मिलती है। बट वही है, अप्रूव होने पे डिपेंड करता है, जेन्युइन होनी चाहिए। जेन्युइन होगी तो अप्रूव हो जाएगी। अप्रूव हो जाएगी फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर फेक होगी तो डिटेंशन मिल सकती है, ठीक है, सस्पेंशन मिल सकता है, जो तुम्हें चाहिए, है ना? और स्कॉलरशिप की बात करते हैं, ठीक है? तो स्कॉलरशिप में क्या था तुम्हारा? कोई स्कॉलरशिप टेस्ट दिया था तुमने? हाँ, CUCET करके टेस्ट होता है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। हाँ, तो उसमें ये लोग स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करते हैं तुम्हारे बोर्ड के हिसाब से और कितने तुम्हारे मार्क्स आ रहे हैं इनके खुद के एग्जाम में। ठीक है, तो तुम्हारा कितना स्कॉलरशिप लगा था? मेरे पास है अभी 50% स्कॉलरशिप है। ओह, कांग्रेचुलेशंस। लेकिन अब इनको ही बता दो कि 50% कैसे लाना है। तो दो ऑप्शन होते हैं, या तो तुम इनके खुद के एग्जाम में तुम्हारे 90 से अब ज़्यादा आ रहे हैं, 100 क्वेश्चन होंगे MCQ बेस्ड, तुम 90 से ज़्यादा आ रहे हो लेकिन फेज़ 1 में, या फिर तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम्स में 90 से ज़्यादा आए हैं, तो 90% से ज़्यादा, तो तुम्हें 100% भी मिल सकती है, नहीं तो 50 तो मिल जाएगी। नहीं, अब तैयारी कैसे कर रहे हैं? ले तो आएंगे ये बच्चे, कर तैयारी कैसे करनी है उसकी? या किस मोर लेवल कौन सा रहता है CUSET का एग्जाम का? काफ़ी इजी रहता है, मीडियम रहता है? मैं तो ये कहूँगा कि मुझे काफ़ी आसान सा ही लगा था लेवल, और तुम कर लोगे, तुम वेबसाइट पे तुम्हें सब कुछ मिल जाता है, बस उतना भी पढ़ लोगे जितना इन्होंने मेंशन किया, वो भी मोर देन इनफ है। एक दो वेबसाइट और यूज़ कर लोगे तो पूरा ही हो जाएगा, ऐसे ही है। तो अगर बात करते हैं ऋषभ भाई चेंजेस की, ठीक है, ट्रांजिशन जिसको बोलते हैं कि मैं 10 साल पहले ऐसा था तो अब वैसा, तो तुम्हारा 1 साल पहले कैसे थे और कॉलेज में फर्स्ट ईयर होने के बाद कैसा? क्या क्या चेंजेस आए तुम्हारे अंदर? तो मैं यही बोलूँगा कि यहाँ पर आने से पहले मैं काफ़ी इंट्रोवर्ट सा था, बट यहाँ पर जैसे जैसे तुम क्लासेस ज्वाइन करते हो, नए नए लोगों से मिलते हो, तो तुम अपने आप ही एक्सट्रोवर्ट हो जाओगे, और आए दिन कोई ना कोई इवेंट है तो तुम लोगों से मिल रहे हो, जा रहे हो, इसलिए मैं तो यही बोलूँगा कि तुम खुल जाते हो काफ़ी अंदर से। ठीक है, तो बढ़िया, मतलब खुलना इन द सेंस है कि अगर आप इंट्रोवर्ट हो भी तो भी काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं, बच्चे अलग अलग स्टेट से, सिटी से आते हैं, डाइवर्सिफिकेशन होती है, कोई उड़ीसा से आता है, कोई हरियाणा से आता है, कोई ये भाई खुद पंजाब से है, हिमाचल से बंदे आते हैं, है ना, या आउट ऑफ द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी हैं हमारे पास। तो डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा, इवेंट्स होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करो, हमारे यहाँ पे डाका है वहाँ पे पार्टिसिपेट करो, और ज़्यादा अगर एक्सट्रोवर्ट बनना है तो, है ना। और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे मिलती है परफॉर्म करने के लिए एज अ स्टूडेंट? यहाँ पर हमारे पास, जैसे आपने डाका को मेंशन किया, अगर तुम्हारे पास कोई भी कल्चरल एक्टिविटी है, डांस करते हो, म्यूज़िक है, तो उसका काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट है, और तुम्हें अटेंडेंस भी मिलेगी। उसके अंदर तुम्हें एक SDL होती है, स्पेशल ड्यूटी लीव, तुम्हें वो भी मिलेगी। अटेंडेंस का ये लोग पूरा सपोर्ट करेंगे, इवन तुम्हारी स्कॉलरशिप को बढ़ा सकते हैं, तुम्हें नए नए ऑफर्स कर सकते हैं। और स्पोर्ट्स की बात करूँ तो एक डेडिकेटेड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी है हमारे। इस वीडियो से पहले हमने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की वीडियो डाली हुई है, तो वो भी जाके चेकआउट कर सकते हो। तो स्पोर्ट्स का हो गया, कल्चर का हो गया, एंड आए दिन कोई ना कोई अलग तरीके का कंपटीशन हर डिपार्टमेंट में होता है, तो उसकी तो कोई टेंशन नहीं है। तो थैंक यू सो मच ऋषभ भाई, थैंक यू भाई, बीइंग फीचर्ड ऑन दिस चैनल। थैंक यू। सो गाइज, अगर कोई और भी क्वेश्चन हो तुम्हारा, कोई भी कॉलेज से रिलेटेड, जनरल BCom से रिलेटेड, ठीक है, तो आप कमेंट्स में कर सकते हो, पिन कर सकते हो।
और ऋषभ भाई या मेरे में से कोई भी उसका रिप्लाई कर देगा, ठीक है। सो अगेन थैंक यू सो मच, और वीडियो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और भी अच्छी वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच, आई लव यू।